हेलो फ्रेंड्स, सीए स्टूडेंट्स अपने आप को ज़िंदगी का जमाई मानने लगे हैं। लेट्स फेस दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। मुझे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप देखेंगे, मैं कंसिस्टेंटली 3 साल से ज़्यादा हो गया मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू आर्टिकलशिप या जो सिलेबस कन्वेंशनली बहुत आउटडेटेड हो चुका है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन या मेथड ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा आउटडेटेड है, मैं खुद इसके बारे में वोकल हूँ। बट जिस हिसाब से आईसीआई को सोशल मीडिया में बैशिंग किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कुछ रुकीज़ हैं जिनको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब देखिए, ये जो बैशिंग करते हैं और सब उनके पीछे लग जाते हैं। क्लासिक पाइड पाइपर की जो स्टोरी हम बचपन में पढ़ते थे कि पाइड पाइपर है, वो बाजा बजाता था, सारे चूहे उसके पीछे पीछे चलते चलते उस सबको जाके नदी में डुबा देता था। यहाँ पे ये पाइड पाइपर हर साल चेंज भी हो जा रहा है। एक रुकी होता है जिसको अपकमिंग बनना है, उसको फेमस बनना है, वो आईसीआई प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के चालू हो जाता है और 1 साल बाद गायब हो जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी करोड़पति हो चुका होता है और मे बी अब उसका क्या कहानी है कि वो चुप हो चुका है, अब एक नया आ जाता है। एंड इन द प्रोसेस जो प्रोफेशन है उसका ब्रांड कितनी बुरी तरह खराब हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अभी पास किया बाय AM खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना कि भाई सीए इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, अभी उन्होंने जो PIL फाइल की थी कि एग्जाम शुड बी हेल्ड ऑनलाइन, जो भी 21 नवंबर से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क है। बोले प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स इस हिसाब की अनरियलिस्टिक डिमांड्स कैसे कर सकते हैं जब आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि मेरा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो स्टूडेंट की एनालिटिकल कैपेबिलिटी को चेक करता है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ही हो सकता है क्वेश्चंस। आप उसको कैसे फोर्स कर सकते हो? आप इसको एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरा जो कोर्स है वो ऑनलाइन डिग्री दे रहा है, क्या उसकी उतनी रेलेवेंस है इंडिया में? सीए इंस्टीट्यूट जितना भी खराब हो, कितना ही बुरा आप सोशल मीडिया में बैशिंग कर ले, इकलौता कोर्स है इंडिया में जिसकी फर्स्ट मंथ सैलरी में आपका इंस्टीट्यूट जितना ऑफिशियली फीस लेता है पूरा रिकवर हो जाता है। अभी 50-60 हज़ार रुपये लेता है और 50-60 हज़ार रुपये की आपको ऑन एन एवरेज सीए की सैलरी लग जाती है। ऐसा इंडिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है। फिर भी स्टूडेंट्स हैं अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई आपने क्या, आप एहसान कर रहे हो कि आप ये कोर्स कर रहे हो। अगर आप में बहुत ज़्यादा दम है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्विट करके दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। समझ में आ जाएगा आपको अपनी क्या क्षमता है, आप कितने केपेबल हो। बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंडिया में प्रोफेशनली, MBA कर सकते हैं, CPA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, CMA कर सकते हो, CFA कर सकते हो। आपको रहना भी यहीं है, गाली भी यहीं देना है और कोई उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके भाग जा रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लगता बिकॉज मुझे हमेशा लगता है हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड के, अगर हम पास बहुत पैसे होते हम लंदन जाके MBA कर लेते, US जाके MBA कर लेते, कुछ एक्सपेंसिव कोर्स कर लेते, वो करके आके यहाँ पे फैक्ट्री संभाल लेते हैं। हाँ, मैं मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग वाले स्टूडेंट्स जहाँ पे 50,000 रुपये की फीस देना ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years कितनी बड़ी बात है। एंड मैंने CA में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोलते देखा है कि आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड अच्छा नहीं है एक्सेट्रा। मानता है सिस्टम एक्सप्लॉइटेटिव है टू एन एक्सटेंट, बट आपको लर्निंग हो रही है। इमेजिन कि अनपेड इंटर्नशिप होता, फिर आप क्या कर लेते। एंड मुझे लगता है कि मैंने जितने ट्यूशन्स पढ़े CA फाइनल के, उसका सारा फीस मेरे स्टाइपेंड से निकला बिकॉज बहुत फ्रूगल लाइफस्टाइल के साथ हम जीते थे। जो स्टाइपेंड मिलता था उसे बचा बचा के हम उसको संजो के ट्यूशन्स पढ़ते थे। मैंने नीलेश शाह साहब का भी इंटरव्यू लिया, CA गोल्ड मेडलिस्ट, कोटक म्यूचुअल फंड MD। द रीजन वाई ही चोज CA वॉज कि वॉज इकोनॉमिकल। वहाँ पे यू लर्न एंड अर्न एट द सेम टाइम। आप अपने फैमिली को में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। 20 लाख रुपए कैश डाउन देना पड़ता है आपको MBA में। आपको यहाँ पे ऐसा है क्या? बट नहीं, स्टूडेंट्स तो भाई सोशल मीडिया पे बैशिंग करेंगे, एडमिट कार्ड का डाउनलोड का इश्यूज है, ये इश्यूज है, ऐसे टू एन एक्सटेंड इन सम वीडियोस मुझे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई सर हमें सेंट्रल काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स के इलेक्शन में स्टूडेंट्स को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। मतलब एब्सोल्युटली प्रीपोस्टरस डिमांड्स। इससे अच्छा पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस कर लेते? CA इंटर है, CA फाइनल है। जस्ट फॉर अ रेफरेंस, CA इंटर का ग्रुप 2 का देयर इज अ फ्री स्ट्रीमिंग ऑफ द मास्टर टेस्ट प्लान फॉर एडवांस अकाउंटिंग बाय कपिलेश्वर भल्ला। सो ये जो सीरीज है ये 17 नवंबर, दैट इज टुमारो 2:30 ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ।
एंड यू कैन वॉच इट, इट्स फ्री एंड आपको कुछ सीखने मिलेगा। आप पॉजिटिवली अपने प्रिपरेशन पे क्यों नहीं फोकस करते? जब आप ऐसा करेंगे, मास्टर टेस्ट प्लान है, एक्सपर्ट्स हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आप ये टाइम जो है, अब 21 नवंबर से एग्जाम्स हो रहे हैं, आप एग्जाम्स पे फोकस क्यों नहीं करना चाह रहे? आप समझिए ना, इश्यूज हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि परफेक्ट नहीं है, बट इंडिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। 130 करोड़ लोग हैं, नौकरी में आप बड़े बड़े लोगों को जाएंगे, वो कोई औकात नहीं है आपकी, आपको 1 मिनट में निकाल देता है। कोविड में तो देखा कितने लोग का जॉब लॉस हुआ है। आप हैं कौन? आप समझने तो देखिए, एक बिंदु का भी औकात नहीं है पूरे, अगर आप ओवरऑल इंडिया के स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, वहाँ पे लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया, अच्छा सोशल मीडिया से फेक वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। आप ट्विटर में देखें, जितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं सीए के हैशटैग्स के साथ, पोस्टपोन एग्जाम्स, वो अपनी रियल आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतना डर लग रहा है। ठीक है, फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप रियल वर्ल्ड में कांग्रीगेशन करिए और प्रोटेस्ट करिए, नहीं ऑनलाइन करके लगता है सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, बट उसका फायदा क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बट क्या आप परफेक्ट हैं? आप परफेक्ट होते तो आप ऑल्टरनेटिव भी खोज पाते ना। नहीं, आपको एग्जाम्स देने से डर लग रहा है कि मैं दे दूंगा शायद फेल हो जाऊंगा। आपको नहीं, आपको डर लग रहा है कोविड से, आप मत दीजिए एग्जाम। आप दिसंबर में, जनवरी में जाके जब क्लियर हो जाएगा सेकेंड, आप मई में दे दीजिएगा। बाकी लोग को, कितने लोग हैं जो इंतजार करेंगे, हाँ सीए फाइनल दे देंगे, इस बार सीए फाइनल दे के हमारी नैया पार होगी, हम सीए बन जाएंगे। घर वाले इंतजार करेंगे कब बेटा तेरा डिग्री आएगा। मई में एग्जाम्स नहीं हुआ, किसी ने पीआईएल फाइल कर दी, प्रिपरेशन नहीं था, सी इंस्टीट्यूट बोला ऑप्ट आउट करेंगे, फिर भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। अब नवंबर में करने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टपोन किया, उसके बाद आप बोल रहे हैं मत ही करो। क्यों नहीं करे भाई? कितने लोगों की जरूरत है कि एग्जाम्स कंडक्ट हो, वो रिस्क लेना चाहते हैं। बेरोजगारी रिस्क नहीं है, भुखमरी रिस्क नहीं है, आप घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं 1 साल से पढ़ने के लिए, उसका रिस्क नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम जाके देने में डर लग रहा है, और आपको डर लग रहा है तो आप घर में रहिए, जीवन भर डर में रहिए। दूसरे को क्यों रोक रहे हैं? हाँ, वो सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, इस टाइम पे रिविजन करना चाहते हैं, क्लैरिटी है कि हाँ एग्जाम सी इंस्टीट्यूट कर रहा है। इतना मेहनत एक्सरसाइज होता है, 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम्स कंडक्ट करना कितना बड़ा लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर है। आप उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करें। और मैं कोई सी इंस्टीट्यूट का वोकल एडवोकेट नहीं हूं, मेरा भी ग्रीवांसेस है सी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, बट ये इंस्टीट्यूट लाखों लोगों को अपनी लाइवलीहुड देता है, और वहां पे आप ऐसे क्रिएट करते हैं कि भाई आप जिंदगी के जमाई हैं, आपके साथ ही बुरा हो रहा है, दिस इज द वर्स्ट। मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं, 5 हैशटैग थिंग्स अबाउट सीए। मैं बैलेंस व्यू देना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल सीएस को भी इस चैनल पे लेके आता हूं, सक्सेसफुल एमबीएस को भी लेके आता हूं, सक्सेसफुल सीएस प्लस एमबीएस को भी लेके आता हूं। मैं सबको बैलेंस व्यू देना चाहता हूं, और मैं भी बहुत हार्श व्यूज लेता हूं एट पॉइंट्स ऑफ टाइम जहां पे मेरे को गलत लगता है, बट सीए एज अ कोर्स इज अ वंडरफुल कोर्स एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स सो मेनी गुड कोर्सेज ना। सीए प्लस एमबीए वंडरफुल कॉम्बिनेशन, सीए प्लस सीपीए या सीएफए या जो भी आप करना चाहते हैं। बट प्राइमरी डिग्री, इनफैक्ट सीए इंटर के बाद लोग जब बी स्कूल पे जाते हैं, उनका सारा का सारा शॉर्टलिस्ट आ जाता है, उनको एडमिशन मिल जाता है प्रीमियर कॉलेजेस में, वहाँ पे उनको समझ अच्छे अच्छे लग जाते हैं। और कितना हर साल केसेज है, इतना भाई कहीं ना कहीं तो क्रेडिबिलिटी है ना कोर्स की, इतने बड़े बड़े एमडीज सीएफओस सीए हैं। अब ये जो नया जो एक एरा ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है, जो सीपीटी स्कीम से प्रोबेबली घुस गया, फाइनल में अटक गया है, और उनको क्या लगता है आप सोशल मीडिया पे अपने खुद के एल्मा मैटर को रिडिक्यूल करेंगे तो क्या आपका सब भला हो जाएगा? आपने कभी किसी एमबीए स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट को बैशिंग करते हुए देखा है सोशल मीडिया पे? कभी भी। क्योंकि उनको पता है ब्रांडिंग का क्या मतलब है आज के जमाने में। अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर बोलेगा अरे यार ये देखो ये इंस्टीट्यूट, इसके तो स्टूडेंट्स ही खुद ही सोशल मीडिया पे अपने इंस्टीट्यूट को बदनाम करते रहते हैं, हम प्लेसमेंट्स में नहीं जाएंगे। जस्ट सोचिए आप क्या करना चाह रहे हैं अपने आप को। एमएचए की गाइडलाइंस है, रट्टा मार के हाँ 200 जन एक से ज्यादा नहीं है तो शादी में चले जाएंगे, एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अरे वाह भाई, गजब हालत है। और आप नहीं जा रहे, मत जाइए ना, मई तो है, नेक्स्ट नवंबर है, मई 2022 में दे दीजिएगा, नवंबर 2022 में दे दीजिएगा। कोई आपको रोक रहा है क्या? बट दूसरे को क्यों नहीं करने दे रहे? हमको समझ में नहीं आ रहा है ये नेगेटिविटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप। प्लीज प्लीज प्लीज, ये कोर्स हम सबकी लाइफलाइन है, सीए कोर्स। और मेरे लिए तो सीए इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा अब रेलेवेंस भी नहीं है बिकॉज ऑफ माई एमबीए डिग्री। अब मैं तो प्राइमरी डिग्री, अब मे भी मेरा अब एमबीए ही हो चुका है, बट फिर भी मेरा पैशन है, क्योंकि मैं जब कुछ भी नहीं था सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे सब कुछ दिया, और आपको भी दे रहा है। और फिर भी आप इतने अनग्रेटफुल हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप जिंदगी के जमाई हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज थोड़ा रियलिस्टिक देखिए कि जो सोशल मीडिया में इनकैश कर रहा है इस
रेवोल्यूशन को, जो एंटी आईसीआई का जो सेंटीमेंट है, वो अगला साल कहाँ चला गया? पिछले साल के जो हीरो थे इस साल तो नहीं है ना, और इस साल के जो हीरो है वो इनकैश कर लेंगे, अगले साल नहीं रहेंगे, बिकॉज वो करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे तब तक। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बी मैच्योर। 21 नवंबर को एग्जाम से, उसके लिए प्रिपेयर करिए, एंड आई होप कि यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बिकॉज आप एक साल से आप पढ़ रहे हैं इस एग्जाम्स के लिए। गाइडलाइंस है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लीजिए, 2 मास्क लगा के जाइए, और जितने भी आप घर आते ही आप स्टीम ले लीजिएगा, गार्गिल कर लीजिएगा, कोशिश करिए ना। मतलब जब एक प्रॉब्लम है, लेट्स फेस इट टुगेदर। जब जितने नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स है, प्रोफेशनल एग्जाम्स है हो रहे हैं, तो सीए क्यों ना हो? ऑनलाइन कर लीजिए, मत करिए, बाद में करिए, ये करिए। एक जन ने पता है इतना तक लिखा कि हाँ, जो अब सीए एग्जाम से पोस्टपोन होगी, उसकी शादी प्लान थी, अब उसके लाखों रुपए लग गए, अब उसका भुगतान कौन करेगा? ये सब सोशल मीडिया में लिखने की बातें हैं। ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स है। वो स्टूडेंट लास्ट अब मतलब कैंप भी डिवाइड हो गया ना, कई लोग चाहते हैं एग्जाम्स हो, कई लोग चाहते नहीं हो। जो पिछला मई में अभी सपोर्ट कर रहा था किसी भी रैंडम एडवोकेट को कि हाँ एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, अब वो बोलता है कि आप एग्जाम्स कब होंगे आईसीआई? कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, मिनट मिनट में चेंज। एमएचए गाइडलाइंस आपको इतना पता भी है, रट्टा मार के खाली बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आप एग्जाम्स देने जाइए, आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ जाइए। फेल तो है ही ना, पैसे भी नहीं भी देंगे तो फेल है ना, जाके फेल हो जाइए। अननेसेसरी इतना प्रोटेस्ट करके क्या होगा? ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।